बताओ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन कितना करवाया मैंने, ठीक है। द मंथली इनकम ऑफ रमेश इन ईयर 2021 वॉज रुपीज 18,600 और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 12,400। ओके, 2022 में उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी सेविंग में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है भाई, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए है ये, सभी के लिए। आपका जो मेंस आ रहा है ना, मेंस, जब ये सीजीएल का मेंस आएगा उसके लिए भी ये सीरीज 1 नंबर की है, उसी के लिए ही मान लो आप, इसी में से क्वेश्चन फंसते हुए दिखा दूंगा मैं आपको। आइए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जय श्री राम। आइए भैया, मंथली इनकम कितनी है रमेश की 18,600, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 12,400 रुपए का। डन है मेरे भाई। चलो देखो मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा रखा है, आप रेशो बना लो सीधा सीधा। 00 से 00 कट जाएगी, 31 से कट जाएगा, 31 चौके पता है 124 होता है, इसके बारे में नहीं पता। आप देखो 31 छिके, हाँ 31 छिके पे कटेगा, और दोबारा कट गया, 2 और 3 आ गया, कितना आ गया 3 और 2। मतलब अगर कोई इंसान 3 कमा रहा है तो 2 रुपए उसका खर्चा है, तो खर्चा 2 का और एक्सपेंडिचर सेविंग कितने की हो जाएगी 1 की। बोला अगर उसकी इनकम में 15% की वृद्धि हो गई, इनकम में 15% की वृद्धि हुई है मेरे भाई, इसका मतलब ये भी 15 बढ़नी थी, ये भी 15, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 8, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है केवल और केवल 8। अब एक बात बताओ, ये मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया था, डायरेक्ट, है ना मेरे भाई। 15 से पहले कितने की कमी लेके चल रहा है, 7 की कमी लेके चल रहा है, 7 की कमी, 7 की कमी 2 क्वांटिटी पर 14 की तो कमी यही चल रही है, 14 की कमी चल रही है। यहाँ पे 15% तो इसको होना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको 15 रखना है, और ये 14 और होना चाहिए प्लस में। यहाँ पे -14 की कमी चल रही है, तो यहाँ पे कितना होगा +14। एक क्वांटिटी से भाग दोगे तो कोई मतलब है नहीं, 15 और 14 कितना आ गया 29% विल बी द आंसर। किसी ने भी आंसर नहीं मारा क्या मेरे भाई? हाँ जी सर, आपने जो क्वेश्चन कराए थे वही आए। हाँ वो तो आना ही है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रही होगा, सभी के लिए है। मैंने आपको क्या बोला, मेंस की तैयारी, मेंस के जो क्वेश्चन, अगर किसी का मेंस का पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हुए दिखाऊंगा मैं आपको यहीं से। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। आइए, मैंने आपको जाने से पहले कह दिया था जाके चेक कर लेना टॉप 1000 की सीरीज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने एक्स्ट्रा में मॉक पढ़ाए थे, तब भी दोनों के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया था, जाके चेक कर लेना। आपको याद होगा, मैंने ये आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी पढ़ाई थी। इस कौन सी वाली, ये वाली सारी की सारी। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पे आपने अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे इसके, बताए थे कि नहीं बताए थे? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपको बीडी की लेंथ निकालनी है तो क्या आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एडी गुणा में डीसी, ये पढ़ाया था आपको। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था एबी का मान निकालना हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाली लेंथ दे रखी, ये वाली लेंथ निकालनी है और आपके पास ये तीनों लेंथ गिवन है, ये और ये, तो कैसे करेंगे, बीसी गुणा में, लिख के दिखाओ कमेंट में जल्दी, बीसी गुणा में कितना आएगा बीडी, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भाई डीसी। बोलो बात क्लियर है? ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया था एबी का मान, और मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर आएगी ये वाली जो थ्योरम आपके अंदर सर्कल के अंदर दिखा दूंगा, जहां बच्चे सिमिलरिटी लगाएंगे आप इससे डायरेक्ट निकाल देना। आइए, अगर आपसे पूछा जाता बीसी का मान बताइए, बीसी का मान, तो बीसी का मान कितना आएगा आपको, अगर ये 3 लेंथ देगा, फिर 1 2 3, तो इन दोनों की गुणा एबी अपॉन एबी इंटू में कितना मेरे भाई, एबी इंटू में बीडी, एबी इंटू में बीडी अपॉन में कितना आ जाएगा एडी। बोलो बात क्लियर है? सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्लियर यूज करेंगे अब, सिर्फ ये वाली 2, और आप चेक कर लेना वीडियो में जाके, मैंने आपको पहले चीख के बोल दिया था कि इस पे सर्कल के अंदर क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आइए अब देखेंगे, सिमिलरिटी से भी होता है वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं इसको। ए बी इज अ कोड ऑफ ए लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है मेरे भाई, ठीक है, ए बी इज अ कोड ऑफ ए लेंथ 32 सेंटीमीटर। ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, सर्कल की त्रिज्या। टेंजेंट फ्रॉम ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहां से 2 स्पर्श रेखा खींची, ए से और बी से 2 स्पर्श रेखा जाएंगी, तो मैंने 2 पॉइंट मान लिए ए और बी, यहां से स्पर्श रेखा गई है और ये टी पॉइंट पर मिलती है, ठीक है सर। और ए बी आपके पास एक कोड भी है, मिला दी सर। फाइंड द लेंथ ऑफ टी ए, आपसे इसका मान पूछा टी ए का मान। देखो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन आया था विद एक्चुअल डाटा, सेम डाटा के साथ, आज से 2 साल पहले, ठीक है। आइए मेरे भाई, देखो अब रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस बोलता हूं, रेडियस आपके पास ये सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होती है। आइए मेरे दोस्तों अब करेंगे, कोड की लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर की, ये पूरी 32 आप सभी को पता है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कोड, और ये 2 बराबर भाग में बाइसेक्ट हो जाती है, तो ये 16 और ये भी कितना आ गया 16, डर है 20 16, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 3 12 आ जाएगा बाय ट्रिपलेट। ये किससे आ जाएगी, ट्रिपलेट से 12 आ चुकी है मेरे भाई, ट्रिपलेट से कितनी आ गई 12। अब आगे चलते हैं, जैसे ट्रिपलेट से 12 आई, अब देखो ध्यान से, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है ना, कौन सी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। अब जब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है तो आप इसको देखो ध्यान से, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। सर कैसे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये 90 डिग्री होगा, कैसे होगा सर 90 डिग्री,
रेडियस है ना, रेडियस मेरे भाई, त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ जी सर। और 90 डिग्री के अंदर फिर एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने हाइपोटेन्यूज पर, 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, उसी पर आपने एक लंब डाल दिया, तो आपको इस वाली लेंथ का मान निकालना है, तो ये गुणा में ये 20 गुणा में 16 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ दे रखी है वो 12, भाग देंगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 16 पंजे 80 बटे में 3 करेंगे, 3 से काटेंगे 26 तिया 78, 26.66% आंसर आएगा, मतलब परसेंट तो है नहीं, 26.66 सेंटीमीटर, 26 पॉइंट कौन सा है 67 वाला, 26.67। बोलो बात क्लियर है सभी को, 26.67 डन है। द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन था, आपके आगे 2 मिनट के अंदर नस्ते नाबूद कर दिया। नेक्स्ट भैया, और यही आने क्वेश्चन, देखो जाके चेक करना, मॉक करवाया था और मैंने बोला था सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है काफी दिनों बाद, सेम सीजीएल में दिखा दूंगा, देखो दिख गया, सेम क्वेश्चन एज इट इज, वैल्यू चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ठीक है। जो मैंने मॉक कराए थे अपने चैनल पर उस पर जाके देखना, मैंने आपको बताया था कि सीएचएसएल में पूछा है, अब बारी है सीजीएल में पूछने की, और पूछ दिया। इनकम पी क्यू आर का रेशो कितना दे रखा है, 10:12:9। पी रेशो क्यू रेशो आर की इनकम का अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई, 10:12:9। ये किसका अनुपात है, इनकम का अनुपात है, ओके। आपको बोला है एक्सपेंडिचर का, उनके खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात पी रेशो क्यू रेशो आर का खर्चे का अनुपात दे रखा है 12:15:8। बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ जी सर। बोला अगर क्यू 25% अपनी इनकम का बचाता है, देखो क्यू अपनी इनकम का 25% बचाता है, मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन करवाया था टॉप 1000 में, कैसे करवाया था कि इसकी वैल्यू को रट जाना था, 57, 66, 90 वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्यू अगर अपनी इनकम का 25% बचाता है, 25% कितना होता है 1/4, अगर कोई इंसान 1/4 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 4 में से 1 बचाया तो खर्च कितना कर दिया 3/4, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया मेरे भाई 3/4। एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, क्यू का, यहां लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर क्यू का कितना आ जाएगा, उसकी इनकम का 3/4। इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है ना, क्यू की उसकी आय से उसके खर्चे का अनुपात कितना आना चाहिए 4:3, मतलब क्यू की आय 4 आनी चाहिए और खर्चा कितना आना चाहिए 3। लेकिन आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 12 और 15 का रेशो बनाओगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। सर जी ये रेशो तो 4:5 हो रहा है, और अपने को कितना चाहिए, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो 4:3 चाहिए, और ये हो कितना रहा है मेरे भाई 4:5, ये तो गड़बड़ है। तो मैंने आपको बताया था रेशो को पहले सेम कर लो, किसको सेम कर लो, रेशो को। तो यहां पे ऊपर गुणा करा दो 3 से, यहां पे गुणा करा दो 4 से, क्यों सर, अब देखो 12 तिया 36 हो गया और 15 चौके 60, इनको सेम करना था, गलत काट दिएगा, 3 चौके 12, 5 पे कटेगा, सॉरी 5 है ना, 5 पे, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, अब ये सेम हो गए, क्या हो गए सेम। अब आपकी क्यू की इनकम चाहिए थी 4 और एक्सपेंडिचर चाहिए था 3, बस खत्म। अब यहीं से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे कैसे, जो कटता है वो काट दो, जैसे 4 से 4 कट रहा है। अब यहां देखेंगे 5 से गुणा कराएंगे, 5 दाई 50, 3 12 36, 50 में 36 काटेंगे 14 आ जाएगा। 14 वाला कौन सा ऑप्शन है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, एकमात्र ऑप्शन आ गया बी आंसर। कितना आ गया बी, समझ में आया सभी को, कैसे करा, 5 दाई 50 और 3 12 36। अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर काट दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेविंग निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, सेविंग। तो 50 में से आपने 36 काट दिया, 14 आ गया, 12 पंजे 60 और 15 तिया 45, 60 में से 45 काटोगे 15 आ जाएगा, और 5 में 45, 8 तिया 24, 45 में से 24 काटोगे तो 21 आ जाएगा, 14:15:21 विल बी द आंसर। बोलो बात क्लियर हुई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन था, देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन, ज्योमेट्री, फिर ये रेशो। अब आपकी बारी आ गई दोबारा, ये भैया 9 जनवरी, ये 9 तारीख का क्वेश्चन है, 9 तारीख की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन। हाँ उस टाइम पे तो मैं एनालिसिस करने के लिए भी गया था, मैंने ये एक बच्चे को डाटा आया था, उसको तुरंत की तुरंत तब जाके सोल्व करके दिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। 9 तारीख की जब पहला पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए मैं खुद गया हुआ था सेंटर पर, तो मेरे को एक बच्चे ने एज इट इज क्वेश्चन बताया, तो मैंने उसको वहीं पे सोल्व करके बताया, मगर ऐसे होगा, कह रहा सर कैलकुलेशन आ रखी थी, मगर देखा कितनी कैलकुलेशन थी। और ऐसा क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम पे जो मेरी पहली रील डली थी, सेम मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, सेम मेथड से। उसमें इनवैलिड वोट, वो सीएचएसएल का दमदमाता क्वेश्चन था, उसके अंदर भी ये बोला गया था कि कैलकुलेशन तगड़ी आ रही है, हालांकि कुछ थी नहीं। मैं देखना इंस्टाग्राम पे जाके मुदगल प्रकाश _111, आप जाके देखना, उस पे सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा क्या है कि कौन से वोट नहीं पड़े, और मैंने उस वाले क्वेश्चन के अंदर करवाया इनवैलिड वोट कितने थे, कैलकुलेशन सब कुछ एज इट इज था। बाकी आइए, एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, जिसमें से y% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% वोट्स कास्ट वर इनवैलिड, 10% जो भी वोट पड़ी है उसमें से 10% क्या हो गई इनवैलिड। तो सीएचएसएल में तो एक क्वेश्चन था कि इनवैलिड वोट बता दो कितनी है, यहां पे ये पूछ लिया कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाली, बस। while all valid votes were cast in favor of either of the 2 candidates, जो भी आपके पास वैलिड वोट्स हैं वो दोनों कैंडिडेट के पास गई हुई है,
द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484 वोट्स। जिस इंसान को 59.375% वोट मिला है वो 2484 वोटों से जीत गया। तो बताइए नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन, ये बोला गया है, और 16,000 लोग क्या है उसके अंदर एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो बताइए वाई की वैल्यू क्या है, मतलब वाई बोले तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, आइए मेरे भाई, नकली क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैंने उसमें देखो इस तरीके से एक्टिंग करके पढ़ाया है, टोटल वोट, यहाँ पे वैलिड वोट, टोटल में से वैलिड निकालो, इनवैलिड निकाल देना। सेम अब इसी तरीके से बताऊंगा, देखना। टोटल वोट कितनी है, 16,000 टोटल वोट थी। ठीक है, इंस्टा पे कब, दिसंबर 2023 के अंदर, 24 चल रहा है ना, दिसंबर 2023 के अंदर ये वाला क्वेश्चन अपडेट कर दिया था मैंने। आइए, 16,000 वोट है, 16,000 वोट। ध्यान से सुनना, जीतने वाले को कितना मिला हुआ है, 59.375% वोट। विनर को कितना मिला है, इतना। तो लूजर को कितना मिला होगा, भैया जो भी वोट पड़ी है अपने आप में, जो कास्टेड वोट है वो वैलिड है, और अपने आप में वो तो 100% है ना। हाँ जी सर, तो 100 में से इसको इतना मिल गया, तो लूजर को कितना मिलेगा, तो 0.375 है, 0.675 काट के कितना आ जाएगा, एक बन जाएगा, 60, ये 40 आ गया, 40.675। विनर को इतना मिला है, लूजर को इतना मिला है। ठीक है, 625, सॉरी, ठीक है, आ गया ना 625, ठीक है। तो इसमें से आप जीता कितने से है ये मेरे भाई, जीता कितने से, इसको काट के देखो, इसमें से 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, और 3 में से 6 गए, जाएंगे ही नहीं, 13 में से 6 जाएंगे 7, फिर यहां से काटेंगे कितने, 58 में से 40 जाएंगे 18, 18.750% वोटों से जीत गया, मतलब 18.75% वोटों से। और आप सभी ने पढ़ा है 6.25 का 3 गुना है ये, 3/16, 6.25 कितना होता है, 1/16। ठीक है, तो 18.75 कितना हो जाएगा, 3/16। मतलब क्या है इस बात का, कि जो भी वैलिड वोट है, जो भी वैलिड वोट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो 100% है क्या मानी है मैंने, वैलिड, जो भी वोट पड़ी है ना, y% वोटों ने, लोग ने वोट नहीं डाली, और 10% ऑफ द कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 10% इनवैलिड हो गई। तो जो भी अब वोट पड़ी है उसका बता रहा हूं मैं, जो वोट पड़ी है उसका, तो 16 में से इसको 3 वोटों से जीता है, 16 में से कितने से जीता है, 3 से। लिखा कितना हुआ है, 2484 वोटों से जीता है, कितने से जीता है, 2484 वोटों से। तो भैया 2484 वोटों से जीता है, एक्चुअल में रेशो के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आ रखी है, 3, 3 की वैल्यू इतनी, तो 16 की वैल्यू कितनी, ये वो वोट आ गई जो मेरे भाई जो पड़ी है, ये वाली वोट कौन सी आ गई, जो पड़ी है। अब इसके बाद देखो क्या बोला है, 10% ऑफ द कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब मेरे भाई 10% वोट जो भी पड़ी, 10% क्या है, इनवैलिड है, 10% वोट क्या है, इनवैलिड, मतलब वैलिड वोट कितनी है, 9/10, और ये सारी की सारी क्या है, वैलिड। तो 9 की वैल्यू इतनी, तो 10 की वैल्यू इतनी, बस ये टोटल वोट आ गई आपके पास। और मेरे भाई ये वोट आ गई जो आपके पास पड़ी है, भाई परसेंट वोटर ने जो वोट नहीं दी, अब इसमें से निकल के आ जाएगा ये वोट है जो डली है। अब इसको काटेंगे तो कितने पे कट रहा है, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 6, 9 7 63, 9 6 54। ठीक है, फिर 16 से कट गया पूरा पूरा, एक जीरो यहां से उड़ गई, 100 बच गया यहाँ पे, और कट रहा है 3 से, 3 में 27, 3 दूनी 6। देखो 100 वोट थी, 92 वोट पड़ी है, तो कितनी वोट नहीं पड़ी, 100 में से 92 पड़ी है, तो 8% ऐसी वोट है जो नहीं पड़ी, 8% विल बी द आंसर आएगा, 8। हाँ जी, आया सभी को समझ में। सर मेंस के लिए भी करा दो कुछ प्लीज, कहा बेटा मेंस के लिए ये थोड़े दिन में आप लोगों के आगे मैं मेंस के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डन, जो भी आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा बिल्कुल मजेदार तरीके से। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, एज इट इज क्वेश्चन आने की उम्मीद है दोबारा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फिर बोलता हूं, जाके चेक कर लेना टॉप 1000 में, अगर एज इट इज क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को बता देना, एज इट इज मिलेगा आपको, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, वैल्यू अलग है। 36 दिया, 108 आंसर था उसका। यहाँ पे जो 30 डिग्री दिया हुआ है, मेरे जब मैं क्वेश्चन कराया था उसमें 36 डिग्री आंसर था, तो 36 दिया 108 आंसर बनेगा। आइए क्वेश्चन करवाता हूं, देखो कैसे। ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें ए बी एक जीवा की लंबाई, ए बी एक क्या है, कोड है। ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या मान लिया, ओ। ए लाइन सेगमेंट डी ओ सी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन अ मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। ए बी को बढ़ा दो सी तक, ठीक है, और एक लाइन देखो, ये होती है माइनर सेगमेंट और ये होती है मेजर सेगमेंट। ये क्या है मेरे भाई, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में कोई एक पॉइंट डी है जो कि ओ से होता हुआ जाएगा और यहां पे मिलेगा, तिरछा बन गया। अच्छा सा बनाते हैं, ये लो, यहां पे मिला दिया लो। तो डी
ओ सी। ठीक है, आपको बोला बीसी बराबर ओडी, बीसी की वैल्यू ओडी के बराबर है। एज इट इज क्वेश्चन कराया मेरे भाई, जाके देख लेना। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आप तो वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपने पढ़ा रखे हैं। बेटा नहीं, पूरी शिफ्ट में से बेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। ये वे क्वेश्चन है, आप देखोगे इनको कम परसेंट लोगों ने करा इनको। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं आपके आगे। बेटा मेंस के मिक्स क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं ग्रो, और कैसे क्वेश्चन करवाऊं। अब मेरी बात को सुनो, इसका आंसर हमेशा याद रख लो। अगर आपको ये वाला थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, डायरेक्ट कटवाया था, अगर आपसे ये वाला पूछ दिया तो ये कितना होता है, इसका 3 गुना, तो 30 दिया कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आंसर। अब कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा, वो बता देता हूं कैसे आ रहा है। देखो मेरे भाई, आप सभी को पता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो दोनों बराबर बराबर लेंथ हो गई। हाँ जी सर, ठीक है। और ये भी क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी क्या है, ये भी रेडियस, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो अगर ये लेंथ इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गई आर, ये आर, ये आर। अगर आमने सामने की साइड बराबर तो आमने सामने के एंगल बराबर, तो एंगल वेंगल हुए, ये इसका एंगल कितना आएगा 30, क्योंकि इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल है 30, तो ये दोनों एंगल बराबर। सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, 30 और 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो, अब सूरमा फिरेगा इस वाले ट्राइंगल पर, ये वाला ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अरे इस वाले ट्राइंगल को देखो मेरे भाई, इस वाले ट्राइंगल को, तो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री का। सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, तो 30 और 60 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। विल बी द आंसर। आया सभी को समझ में, बताइए एक बारी, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए मेरे भाई। अब बता दीजिए, दोबारा आ चुके हैं हम मेंस में, टेंशन मत लो, मेंस में यहीं से आएगा, 30 के 30 क्वेश्चन फंसवा देंगे। ठीक है, चलिए भैया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखो। अब आप बोलो ये ऐसा नहीं करवाया था, देखो मैं खुद बोलता हूं ये ऐसा नहीं करवाया था, लेकिन एक लाइन जरूर थी जो मैं बार बार बोलता था, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्या बोलता था, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारे को निकल के। तो वही वाली बात है, अमित और बिलाल ने गुड्स खरीदे, मतलब सामान खरीदा, एक 1500 रुपए का, एक है 2000 रुपए का। अमित ने एक सामान खरीदा 1500 का, और इसने कितने रुपए खरीदा है, बिलाल ने 2000 रुपए का। अमित ने मार्क कर दिया अपने गुड्स को बाय y%। अमित ने अपने जो सामान खरीदा उस पर y% बढ़ा के लिख दिए, बिलाल ने 2y% बढ़ा के लिखे और उस पर y% की छूट दे दी। तो बताइए, इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट, अगर दोनों के दोनों बंदों को सेम प्रॉफिट हुआ है तो y की वैल्यू बता दीजिए। बताइए मेरे भाई कितना आएगा y की वैल्यू। तो देखो, प्रॉफिट ही तो निकालना है, प्रॉफिट सेम है ना, देखो क्या बोला है, सेम प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेम है मेरे भाई। तो अमित ने सामान खरीदा था 1500 का, कितने का सामान खरीदा है 1500 का, उसने अपने सामान को y% बढ़ा के लगा दिया, उसने अपने सामान को क्या करा y% बढ़ा के लगा दिया, तो 1500 का y%, सीधा सीधा उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो उसने मार्कअप करा है वही उसका प्रॉफिट परसेंट है, तो सीधा सीधा 1500 का y%। डन है। बिलाल ने 2000 रुपए का सामान खरीदा, ये आ गया अमन का कौन है, अमित का प्रॉफिट। बिलाल ने खरीदा है 2000 रुपए का सामान, बिलाल ने कितने का खरीदा है 2000 रुपए का सामान, उस पे उसने 2y% बढ़ा के लिखे और उस पे y% की छूट दे दी, तो ये मार्कअप और फिर डिस्काउंट, तो मार्कअप और डिस्काउंट का नेट इफेक्टिव मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट। तो एमपी मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखवाया था, x माइनस वाई एक्स वाई बाई 100, मार्कअप और डिस्काउंट का। ये तो पहली क्लास है रैंक होल्डर सीरीज की, पहली क्लास में ही बताई थी ये चीज, 2y माइनस वाई माइनस में 2y इंटू में y अपॉन में 100, तो ये करना था y माइनस वाई स्क्वायर बाय 50, तो ये यहां लिख दो, ये इसका प्रॉफिट आ गया, बिलाल का प्रॉफिट 2000 का y माइनस वाई स्क्वायर बाय 50। डन है। इससे काटोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 5 15, 5 के 20, यहां से कितना आएगा 3y, यहां से कितना आएगा 3y, यहां से आएगा 4y, 4y में से 3y जाएंगे तो यहां बचेगा y, और ये 4 की y माइनस वाई स्क्वायर में होगा, इस तरफ आगे कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर बराबर है, तो माइनस का 4y स्क्वायर इधर आगे कितना हो जाएगा, प्लस का 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 50 बराबर, y से एक y कट गया मेरे भाई, है ना। तो आपसे y का ही मान पूछा था, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/4, और 50/4 को हम कितना लिख सकते हैं 25/2, और 25/2 को लिख सकते हैं 12.5%, 12.5%। डी आंसर। सुप्रभात मेरे भाई मिस्टर परफेक्ट, कैसा गया था सीजीएल का पेपर है सुप्रभात, बता दे जल्दी, सीजीएल का पेपर कैसा गया था, खुरापाती दिमाग। डेली प्रैक्टिस करवाएं गुरुजी, रेलवे का भी एग्जाम डेट आ गया है, हाँ डेली चलेगी, अब कोशिश है मेरे भाई रितेश जायसवाल, डेली चलेगी, बस आप अब कोशिश करो डेली आने की, समझ रहे हो मेरी बात को। ये क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे इस वाली चीज को अलग से निकाल लाओ अगर आती हो तो।